हाँ तो लीजिए, अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से एक चटकुला लेकर के चल रहे हैं। एक राजा के पास एक हाथी था। हाथी तो राजा ने अपने पहरेदारों से कहा कि हाथी को कोई तकलीफ न हो पाए और इसकी देखरेख करना, हाथी कभी मर न जाए। और यदि हाथी मर गया किसी कारणवश और किसी ने हमको ये सूचना दिया करके कि हाथी मर गया तो उसे हम फांसी लगवा देंगे। धीरे धीरे समय बीतने के बाद हुआ वही कि हाथी किसी कारणवश मर गया। अब तो सब लोग सोचने लगे अब क्या करें, कैसे महाराज को सूचना दें, क्योंकि जो भी जाकर के महाराज से कहेगा कि महाराज हाथी मर गया उसे महाराज फांसी लगवा देंगे। बड़े परेशान हैं। तब तक एक बहुत चतुर व्यक्ति आ गया। वो बोला क्या बात है? जवाब दिया महाराज का हुक्म है कि जो भी कहेगा जाकर के हाथी मर गया उसे महाराज फांसी लगवा देंगे। कौन सूचना दे महाराज को? उसी समय चतुर व्यक्ति बोला आप चिंता न करो, मैं जा रहा हूं। और फौरन वो महाराज के पास पहुंचा और महाराज से बोला महाराज हाँ बताओ कि आपका वो हाथी क्या हुआ, हाथी मर गया? बोला नहीं नहीं महाराज मैं नहीं कह रहा हूं मर गया। और फिर क्या बोला है वो पैर पसारे लेटा है और समझदार वो हाथी है, बाकी सूढ़ से हाथ लगाए बैठा सांस तलक नहीं आती है। बाकी सूढ़ से हाथ लगाए देखा सांस तलक नहीं आती है। आपका हाथी लेटा है चुपचाप, सांस नहीं आ रही। महाराज बोले क्या इसका मतलब हाथी मर गया? बोला नहीं महाराज मैं नहीं कह रहा हूं हाथी, लेकिन सांस नहीं आ रही, लेटा है। और इतनी कह करके चल दिया। महाराज समझ गए हाथी मर गया है, लेकिन बड़ा चतुर है, सारी बात कह गया फिर भी कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं महाराज है, बहुत चतुर है। और जब चला तो मंत्री को भेजा। महाराज ने मंत्री ऐसा करो ये बहुत चतुर दिखाई पड़ता है, इसे मेरे पास लाओ, इसे मैं इनाम दूंगा। और जैसे मंत्री चला, मंत्री ने कहा भैया लौट चलो, महाराज आपको इनाम देना चाहते हैं। जब लौट के वो चतुर व्यक्ति मंत्री के साथ चला तो मंत्री रास्ता में एक बात कही लला खलीस, ये कहा कि देखो तुम्हें महाराज इनाम देंगे और इनाम जो महाराज से पाता है उसमें आधा हिस्सा हमारा होता है, कहना किसी से मत। आगे जाकर के दरोगा जी मिले। दरोगा जी बोले कि आधा उसमें से मेरा, जो आधा बच गया उसमें से आधा मेरा। दीवान जी मिले। दीवान जी ने कहा कि जो रहा हिस्सा वो मेरा। यानी जो महाराज से इनाम पाता है वो खाली हाथ जाता है। जब महाराज के पास आए तो महाराज ने कहा तुम बहुत चतुर जान पड़ते हो, तुम हमसे कुछ मांग लो, हम तुम्हारी चतुराई से बड़े प्रसन्न हैं। तो वो समझ गया कि हिस्सा सब तैयार है मांगने के लिए, ला मैं ऐसी चीज मांगू। उसी समय देखिए कितना चतुर था। क्या बोला महाराज? हाँ कि 100 जूता नाथ चाहता हूं, यदि हो मेहरबानी तनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी औकात है इतनी।
चाहिए मुझे। महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए, 100 जूता। सोचने लगे गरीब व्यक्ति है शायद, या जूता पहरवे को ना मिले, तासे जूता मांग रहा हूं। जवाब दो, एक काम करो, इस व्यक्ति को 100 का मतलब 50 जोड़ी जूता दिलवा दो कई दुकान से। हाँ, जैसे ही ये कहा तो महाराज बोला चतुर व्यक्ति, महाराज नहीं 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 नहीं, और ऐसा करो 100 जूता मेरे सर में लगवाओ। महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए, बड़ा बेवकूफ आदमी, 100 जूता सर में लगवाओ। हाँ महाराज, और महाराज ऐसे ना तुम्हारे नगर में जो बहुत बड़ा हट्टा कट्टा जवान हो उसे जूता पकड़ाओ, मेरे सर में 100 जूता लगवाओ। अब जब जूता लगावे को नंबर आओ, सोई बोलो जरा ठहर जाओ। उसी समय मंत्री को बुलाया, मंत्री से का जवाब दिया, आपने क्या कहा था जो इनाम मिलता है उसमें आधा हिस्सा मेरा होता है, यानी 50 जूता या मंत्री के सर में लगवा। तो भैया 50 जूता मंत्री की चांद पे पड़ी अखिलेश। अब जब 50 बचे, अब कहा कि ये 50। उसी समय दरोगा जी को बुलाया, तुमने क्या कहा था कि जो आधे बचे, आधा हिस्सा इनाम का बचे उसमें से आधा मेरा, तो 25 दरोगा जी के सर पे लगवा। अब बचे 25 हैं? बोला कि आ गया मंत्री जी, आधा हिस्सा आपका है, और छोटा बड़ा पसंद करो मेरो ये कौन नाम का है। छोटा बड़ा पसंद करो, देखो ये कौन नाप का है। और तीसरा हिस्सा तुम भी लीजिए, अधर्म का न्याय पाप का है। बचा हुआ दी मान लीजिए, इसमें क्या मेरे बाप का है। 50 जूता मंत्री के सर पे पड़े, और 25 दरोगा जी के, 25 दीवान जी के, और सबको पिटवा के फौरन जब चला, देखिए महाराज सोचने लगे ये तो बड़ा चतुर निकला, इनाम भी मांगा, इनाम भी नहीं लिया, सबको पिटवा डाला इसने, बड़ा चतुर है। और जब चला तो उसी समय कि सबको पिटवा के चल दीना, राजा ने की ना हुक्म कड़ा, उसको बुलवा के राजा ने गद्दी के नीचे कर लिया।